हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप बोहरा नैनीताल चैनल में। आज हम हैं कोसी नदी, जो हमारे कुमाऊं की बहुत बड़ी नदी है कोसी नदी, उसके उद्गम स्थल को हमने जानने के लिए आज हम आए हैं। रुद्रधारी के पास काटली गांव है। इस काटली गांव से 2.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है। वहां पर आता है रुद्रधारी मंदिर, जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं उस धारा का जो जड़ है, कोसी नदी की जो जड़ है वो है पिनाकेश्वर मंदिर। पिनाकेश्वर मंदिर से जो रुद्र धारा है, वो दोनों धाराएं हैं वो मिलती है। वहां मुख्य रूप से उद्गम स्थल माना जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए रुद्रधारी मंदिर। तो दोस्तों, अभी हम रुद्रधारी के ट्रैक से स्टार्ट हुए, जैसा मैंने आपको बताया। हम उससे थोड़ा सा आगे आए कि टापू सा है। इस मोड़ से हमें दो धाराएं दिखती है। एक मेरे बाईं तरफ दिखेगी बूढ़ा पीनात की जलधारा, और मेरी दाईं तरफ दिखेगी जवान पीनात की धारा। तो जो ये दोनों जो धाराएं हैं, ये पीनात पर्वत से निकलती है। तो वहां पर से दो धाराएं बदलती है और ये यहाँ पर मिलती है। अभी हम जाएंगे जो कोसी नदी के उद्गम स्थल की एक धारा है, वो है जवान पीनात धारा, जहाँ पर रुद्रधारी का मंदिर है। तो अभी हम रुद्रधारी की ओर को जाएंगे। तो दोस्तों, आज कई दिनों बाद, कई महीनों बाद मुझे फिर से कोसी नदी को छूने का और जल पीने का आनंद आ रहा है। ये कोसी नदी, मैं सोच भी नहीं सकता था जो इतनी विशाल कोसी नदी हमारे अल्मोड़ा खैरना होते हुए बैताल घाट रामनगर को जाती है, वो एक अंधेरे के रूप में यहाँ पर होगी। ये अपने आप में एक बहुत अलौकिक दृश्य है। दोस्तों, जो कोसी नदी है, ये कोसी एक नदी नहीं, हम कोसिया वालों के लिए, जो कोसी के आसपास रहते हैं, हम कोसिया वालों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी कृषि की, हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी वो कोसी है। हमारा बचपन, कोसिया के जितने भी लोग हैं, उनको कभी भी स्विमिंग और फिशिंग, तैरना और मछली मारने के लिए कभी भी उनको सिखाया नहीं जाता। वो स्वतः ही सीख जाते हैं। स्विमिंग जो एक लाइफ स्किल भी है, ये मोटर स्किल भी है, ये हम कोसिया के लोगों को स्वतः ही आ जाता है, जिसका कारण है ये कोसी नदी। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो कोसी नदी है, ये दो जलधाराओं से आती है, एक जवान पीनात, एक बूढ़ा पीनात। तो हम बूढ़ा पीनात मैंने आपको पहले दिखाया। अभी हम हैं जवान जो पीनात है, उससे जो जलधारा आती है, और उसकी जलधारा में है रुद्रधारी मंदिर, जो शिव का रूप माना जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर शेषनाग के 5 जो नाग है, उसके वो 5 हिस्से दिख रहे हैं उस टॉप में। और ठीक उसके नीचे आप जब आएंगे, जो सामने जो सफेद मंदिर दिख रहा है, इसके शीर्ष पे गणेश जी का एक प्राकृतिक रूप से उनकी मूर्ति नक्काशी अपने आप नेचुरल रूप से यहाँ पर बनी हुई है। तो चलते हैं इस रुद्रधारी मंदिर में, और जो कोसी नदी की जो जलधारा है उसकी ओर को। हर हर महादेव। जय हो पिनाक भगवान की, जय हो शिव महाराज की, जय हो रुद्रधारी देवता की।
तो दोस्तों, आपको पीछे ये छोटी सी जलधारा दिख रही होगी, ये है कोसी नदी का उद्गम स्थल रुद्रधारी। रुद्रधारी मंदिर जो शिव का रूप माना जाता है, उनका मंदिर, उनके किनारे ये बहती हुई जो जलधारा है, ये है कोसी नदी की जलधारा, जो बाद में छोटे छोटे नालों में छोटे छोटे जल के जो स्रोत हैं, उनसे मिलकर एक भव्य नदी, कोसी नदी का रूप बनाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो कोशानी है, उसको पिंगनाथ भी बोला जाता है, क्योंकि जो कोसानी शहर है वो पिंगनाथ पर्वत पर बसा हुआ है। और कोशानी और कोसी, कोसी के रूप में ही कोसानी बड़ा फेमस है। वो कोसी जो कोसानी से होते हुए, अल्मोड़ा से होते हुए, खैरना, बैतालघाट, रामनगर, फिर आगे छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में बाजपुर और आगे को बढ़ता है, जो तमाम किसानों, तमाम लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप है, मुख्य रीढ़ की हड्डी है। वो कोसी का उद्गम स्थल, ये पिंगधारा, ये रुद्रधारी। तो दोस्तों, जो ये मंदिर है रुद्रधारी मंदिर, ये एक शक्तिपीठ है। इसको स्वामी सदानंद जी महाराज जी द्वारा 1996 में स्थापित किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राचीन गुफा भी है, जिसको बोलते हैं रुद्रधारी गुफा। तो रुद्रधारी गुफा यहीं पर, इसके अंदर ही रुद्रधारी गुफा भी है। और एक महत्वपूर्ण इसका एक पहलू ये भी है कि जो रुद्रनाथ गुफा, इसके बाद में रुद्रधारी गुफा के बारे में आता है कि ये किस जिले में है। हम कौसानी के समझ के इसको बागेश्वर समझते हैं, परंतु ये अल्मोड़ा जिले में है। तो रुद्रधारी गुफा, अल्मोड़ा। तो दोस्तों, यह ट्रिप था हमारा कोसानी के नज़दीक कोसी नदी के उद्गम स्थल रुद्रधारी का। ऐसी ही सुंदर व ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल प्रदीप बोहरा नैनीताल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी जगह पर जहां महात्मा गांधी मात्र 2 दिन की यात्रा पर आए थे, परंतु यहां की सुंदरता को देखते हुए 14 दिन ठहरे। तो वह स्थान है कोसानी के नज़दीक अनासक्ति आश्रम।